कुलुतारा का पुत्र कोसोडूम था। और सबसे पहले जो माई थी वो थी आपकी शंभु मूला, और उसके नाम से वो कहाँ की थी, जिसका मध्य प्रदेश में मुल्ताई नाम है, मुल्ताई, वहां से तापी नदी निकली है, ये स्थान था। और हमारे में महिलाएं जाती थी बारात। अभी भी बहुत सारे आदिवासी क्षेत्र में लेडीज बारात लेकर जाती है, पुरुष लेके बारात नहीं जाता। और उस समय भी यही था कि मूलादाई शंभू के जहां आई थी शादी के लिए, और रास्ते में जो उसके विवरण है उसको अगर बताएंगे तो पूरी रात लग जाएगी। तो हम बताना चाहते हैं कि अभी तक भारत में किसी का प्रवेश नहीं हुआ था। इन 10,000 सालों में जो नर्मदा से लेकर सिंधु घाटी की सभ्यता के बीच में 10,000 साल का अंतर है, उसमें 88 शंभुओं का नाम है। और पहला शंभु जो था वो है शंभु मूला, जिसकी माता के नाम से मुल्ताई आपका मध्य प्रदेश में है, वहां से एक नदी भी निकली है, वो मूला तापी करके है, ताप्ती नदी। और वो सब पंचमढ़ी में आके वो सत्ता का पूरा सतपुड़ा में वो केंद्र था जहां से पूरी गोंडवाना की राज सत्ता चलती थी। ऐसे लोग जो थे, तो ये सिंधु घाटी की जो सभ्यता जब इसका डेवलपमेंट हुआ तो वो सर्वोच्च आपका एक स्वर्णिम इतिहास था, जिसको राखलदास बनर्जी और बहुत सारे अंग्रेज एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने खोद के बताया कि यहाँ पर जो सभ्यता मिली है वो विश्व की सबसे प्राचीन एवं उच्चतम धरोहर थी। तो वो लोग जो थे जिनको मैंने सवेरे बताया आपको, जो पहले ढोडाए ढोडाए जाकट बोलते थे और मीन बैसकुन तीत काट कर पड़ते हैं, जो रोड भी नहीं थे जिनके, जो कि नदी नदी में जाते थे, मछलियां पकड़ते थे, वहीं आशियाना बनाते थे। फिर उन्होंने खेती का डेवलपमेंट किया, फिर अगर बारिश नहीं हुई तो वो दूसरे जगह काम किए। इस प्रकार ये डेवलपमेंट हुआ आदिवासी समाज का। तो ये डेवलपमेंट जाके कहाँ स्टेबल होता है, सिंधु घाटी की सभ्यता में। तब तक 88 शंभु हुए थे। अब वो अंतिम शंभु जो है उसको शंकर बोल दिया समाज। शंकर का मतलब हुआ कि दो चीजों का मिश्रण जो होता है उसको शंकर बोला जाता है। तो उसका कारण ये था कि आर्यपुत्री पार्वती के साथ जब शंभु का शादी हुआ तो वो बाहर से आए हुए आर्यपुत्र हिमालय राज की पुत्री थी और ये गोंडवाना वंश का खून था। तो दोनों का अगर मिश्रण होगा तो शंकर हुआ कि नहीं। तो शंभु को उस समय शंकर बोला गया। तो शंकर और पार्वती लास्ट जोड़ी है हमारे गोंडवाने की, शंकर और पार्वती। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आज जब हमारा जो गोंडवाना था वहां पे आपस में मिलकर राजा महाराजा लोग एक शंभु का चुनाव करते थे, और वो जो 5 खंड का जो स्वामी होता था, जो राजा होता था, उसको शंभु बोला जाता था। और शंभु एक उपाधि थी। आप अगर इसको जम्बूद्वीप बोलते हैं कोई लोग, तो आप इसको सही ढंग से बोलें, ये शंभुद्वीप है। शंभुद्वीप इसलिए क्योंकि संयुक्त भूखंड का स्वामी, यानी 5 भूखंड का, सा का मतलब संयुक्त और भू का मतलब भूपति, 5 भूखंड का स्वामी इसका मालिक हुआ करता था। और वह बहुत ही प्रतापी हुआ करता था। उसे बहुत ही नभ, पाताल, आकाश सारी जानकारी होती थी। इसलिए उन्होंने मूद सूल शरीर का सिद्धांत निकाला। और दूसरा दर्शन क्या है, मुंजयोग दर्शन। मुंजयोग दर्शन मतलब अहिंसा का सिद्धांत, और मूद सूली का मतलब त्रिगुण सिद्धांत। ऐसे भी शंभु जो था वो त्रिशूल को धारण करता था, और त्रिशूल को पाषाण युगीन मतलब हम लोग हो गए, पाषाण युगीन अस्त्र माना गया है। आपका केबीसी में अभी प्रोग्राम हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आया था, पाषाण अस्त्र कौन सा है करके, तो त्रिशूल को सही माना गया था। तो पाषाण मतलब हम लोग थे, तो त्रिशूल पाषाण है। ये भी प्रतिपादित करता है कि शंभु को ही सारे लोग मानते हैं, आदिवासी समाज के लोग चाहे कहीं के भी हो, और वो उससे जुड़े हुए हैं। तो वो त्रिगुण सिद्धांत क्या है और वो मुंजयोग दर्शन क्या है। अभी अगर हम देखते हैं कि अहिंसा के बारे में बहुत सारे योगी महात्मा हुए, अगर उनका हम देखेंगे तो जैसे अभी अंबेडकर साहब ने जो हमको एक कोटेशन दिया, कोटेशन क्या है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, संघर्ष करो। ये कब मिला हमको, आजादी के बाद। लेकिन
अगर गोंडवाना संस्कृति का आप प्रथम जो मुठवा हमारा पहांदी पारी कुपार लिंगो है उसका अगर बुक पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है, और वो कब लिखी गई है, वो 5000 7000 साल पहले लिखी गई है। क्या लिखी है उसमें? सुई मोदियाम सुई मोदी कीम, सुई मोदियाम सुई मोदी कीम। इसका मतलब क्या होता है? सुई मोदियाम मतलब शिक्षित बनो, सुई मोदी कीम मतलब शिक्षा का प्रसार करो, रेकवेड़चियाम रेकवेड़ची कीम मतलब स्वयं प्रकाशित हो और दूसरों को भी प्रकाशवान बनाओ। अगर बुद्ध को बोले तो बुद्ध ने क्या बोला? अपो दीपो भवा मतलब आप स्वयं प्रकाशवान बने, आप प्रकाशित हों। अपो दीपो भया स्वयं को प्रकाशवान बनाओ। लेकिन बुद्ध ने कब बोला? 2500 साल पहले बोला। लेकिन उसके पहले तो पहाड़ी पारी कुपार लिंगो आ गया था, गोंडी आ गई थी। उसमें क्या बोला गया? रेकवेड़ची आम रेकवेड़ची कीम मतलब स्वयं प्रकाशवान बनो और समाज को भी प्रकाशित करो। कहने का मतलब है कि आदिवासी समाज में ये चीजें हैं, लेकिन उन चीजों को हमारे समाज के लोगों ने जाना नहीं, और नहीं जानने के कारण हम पिछड़ते गए। लेकिन जब हम जड़ में जाते हैं तो पता चलता है कि सारे विश्व में जो संस्कृति अगर किसी ने दी है तो आदिवासियों ने दी है। अगर आप देखेंगे तो आदिवासियों का अगर मुंजोक दर्शन को देखेंगे तो अहिंसा के सिद्धांत में महात्मा गांधी जी को विश्व का पुजारी माना जाता है। अहिंसा के सिद्धांत में अगर देखेंगे तो बुद्ध को भी बहुत बड़ा माना जाता है। लेकिन अहिंसा का सिद्धांत आया कहां से? वो तो मुंजोक दर्शन से आया है। अब मुंजोक दर्शन कब है? वो तो 10,000 साल पहले से। वो कैसे है? वो बोलता है मान मती तुन हिले नोहि सिवा, मान मती तुन हिले नोहि सिवा, कच्चो जीवा तुन हिले जेवा, जीवा सिवे तुन हिल मावा, जीवा ए तुन हिल पिसवा। अने ये गोंडी के लफ्ज हैं, ये मंत्र है कि 10,000 साल पहले इन लोगों ने, हमारे लोगों ने लिख के रख दिया। इसमें क्या है? वो ये बोल रहा है कि किसी भी व्यक्ति के मन को दुखित नहीं करना चाहिए। और दूसरा क्या बोल रहा है? किसी भी ऐसे जीव जो दूसरे को जीवन देते हैं उनको कभी भी समाप्त नहीं करना चाहिए। जो दूसरे को जीवन देते हैं, तो दूसरे को जीवन देने वाली कौन होती है? मातृशक्ति होती है, क्योंकि वो जीवन देती है। तो इसका मतलब डायरेक्ट उसमें कहीं ना कहीं मातृशक्ति को प्रोटेक्ट करता है वो मंत्र। जीवा सीए तो ढेले महवा मतलब जो जीवन देती है उसकी रक्षा करना है। चाहे वो स्त्री हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो फल वाला वृक्ष हो, उसे फल मिलता है ना भाई, अगर, क्योंकि उससे जीवन मिल रहा है। तो जो फलदार वृक्ष है, जो जीवन देने वाली है, तो कुल मिलाकर यहां पर अगर देखा जाए तो मातृशक्ति को इंगित है। इसलिए आदिवासी कल्चर में, गोंडियन कल्चर में मातृशक्ति को प्रोटेक्शन है। वो सीधे सीधे उसमें लिख दिया, बोला है 10,000 साल पहले कि जीवा सीए तो हिंद माहवा। अने अहिंसा का सिद्धांत इतना है कि जीवा भिन्न से मायका, अने मतलब कि जो सॉफ्ट जीवा होता है, अने जो कमजोर जीव होता है, अगर उसको आप हिंसा करेंगे तो क्या होता है? मुर्से मायका मतलब वो डरता है। लेकिन अगर कोई खतरनाक जीव को आप करेंगे तो वो बोलता है भिन्न से मायका। भिन्न से मायना का मतलब वो गुस्सा होता है। अगर आप शेर को पत्थर मारेंगे तो आपके ऊपर चिंगाड़ेगा। तो वो कितना तरीके से बोल रहा है, क्योंकि उस समय तो वो उस प्रकृति के साथ जी रहे थे ना। तो कर्रो जीवा भिन्न से मायका, हीनो जीवा मुर से मायका। हीन मतलब कमजोर। कमजोर अगर किसी को आप हिंसा करेंगे तो वह संरक्षण सरेंडर होता है। मुर से मायका मतलब डरता है। लेकिन कर्रो जीवा माने कड़े, अने खतरनाक जीव को अगर आप अहिंसा करते हैं, उसके ऊपर हिंसा करते हैं, तो वो भिन्न से मायका। तो दो चीज बोल रहा है कि आप मान मती तुन हिल नोशिवा मतलब किसी के मन को नहीं दुखाना चाहिए। कितना पवित्र चीज बोला जा रहा है आज से 10,000 साल पहले। आदिवासियों में कितनी अच्छी ये चीज थी। और दूसरी चीज बोल रहा है कि मान मती तुन हिल नोशिवा और कमजोर व्यक्ति को दबाना नहीं चाहिए।